हेलो सुपर इंडियंस, मेरा नाम है प्रशांत और आज की ये वीडियो ना सच में फैक्चुअल कंटेंट बेस्ड और सीरियस टोन पे होगी। एंड मैं पहले कह दूं कि मैं कोई राइटर नहीं हूं, बट एक कैरेक्टर को कैसे हैंडल किया जाता है एटलीस्ट उसकी थोड़ी बहुत नॉलेज तो नहीं बट समझ जरूर है, जो आज मैं शेयर करना चाहता हूं। अगर किसी भी पॉइंट पे मैं गलत रहूं तो बेझिझक कमेंट्स में अपना क्रिटिकल पॉइंट जरूर दीजिएगा। सो नाउ लेट्स गेट टू द वीडियो। तो आज हम ये बात करेंगे ना कि क्यों लोग MCU को सीरियसली नहीं लेते, इसके इतने ज्यादा ग्रॉसिंग मूवीज के बाद भी, और इसका सबसे बड़ा रीजन है हाउ दे ट्रीट एंड यूज देयर कैरेक्टर्स। और सही समझे, आज के वीडियो का रेफरेंस कैरेक्टर थॉर ही है। चर्चा की शुरुआत आओ मैं थॉर के एक डायलॉग से करता हूं, जहां वो कहता है कि दीज हैंड्स हैव फाउट मेनी बैटल्स। तो कुछ लोग ये कह सकते हैं कि हाँ भाई, जब बंदा लड़ते लड़ते थक गया और वो अब और नहीं लड़ना और सफ़र करना चाहता था, इसलिए वो वॉर और वॉयलेंस से रिफ्रेन कर रहा है ताकि वो खुद के रियल सेल्फ को जान सके। तो मैं कहता हूँ कि आपको क्या लगता है, क्या ऐसा कभी सेम इवेंट हिस्ट्री में नहीं हुआ होगा? अपने भारतवर्ष के सबसे पहले चक्रवर्ती सम्राट अशोक का नाम तो सुना ही होगा। अशोक के जीवन के 3 फेजेस थे, काम अशोक, चंड अशोक और धम्म अशोक। चंड अशोक वो फेज था जहां उसने बस वॉर्स लड़े और ब्रूटैलिटी के चरम सीमा पे था, और इसी फेज में उसने कलिंग वॉर लड़ा था। ये वॉर ना धौली नाम के जगह पे दया नदी के किनारे लड़ी गई थी, और ऐसा कहा जाता है कि इसमें 1 लाख लोग मरे थे और दया नदी में बहने वाला पानी लोगों के खून से लाल हो चुका था। इसके बाद अशोक को इतना बुरा गिल्ट फील हुआ और उसने रियलाइज किया कि वो आज तक क्या करता आ रहा था, कि उसने बस जंग के अलावा किसी चीज का परवाह नहीं किया, और उसने अपने जीवन को धेरी घोष यानी बीट ऑफ वॉर से चेंज कर दिया धम्म घोष की तरफ, यानी बीट ऑफ धम्म। और फिर उसने भी खुद वो जर्नी स्टार्ट किया सेल्फ रियलाइजेशन का, और उसने जो फील किया, जो जाना, उसे बकायदा सभी को बताने के लिए अभिधम्म पीटक का रचना भी करवाया। तुम जानते हो ये एग्जाम्पल मैंने क्यों दिया? क्योंकि एक वॉर रिडन इंसान, एक ऐसा बीइंग जो सिर्फ जंग, मौत, तबाही और नरसंहार के अलावा कुछ ना देखा हो, तो वो पीस का जो परसेप्शन बनाएगा अपने ब्रेन में, वो सिर्फ खुद के लिए बिल्कुल नहीं बनाएगा, क्योंकि उसने ये जाना है कि जंग ऐसी चीज़ है जहाँ सिर्फ मैं सफ़र नहीं किया था, जहाँ सिर्फ मैंने ही कुछ नहीं खोया, बल्कि हर वो हज़ार और लाखों लोग भी सफ़र किए, वो लाखों लोग ने भी बहुत कुछ खोया। तो अगर मैं उन हज़ारों लोगों के सफरिंग की परवाह ना करते हुए सिर्फ खुद के पीस की परवाह करूं, तो क्या वो सच में पीस कहलाएगी? अगर मुझे पीस मिलती भी है तो भी ये मेरा फर्ज बनता है कि उन्हीं जंगों के वजह से जो बाकी बींग्स की जीवन अशांत हुए थे, उन्हें भी इस सेम विजडम से परिचय करवाऊं, ताकि उनका जीवन भी खुशहाल बन जाए। क्यों? क्योंकि एक्चुअल विजडम का यही प्रारूप होता है। आप खुद के सेल्फ को दुनिया से अलग नहीं मानते, फिर आप यही मानते हो कि पीस शुड बी ऑल एनकम्पासिंग, नॉट जस्ट फॉर मी। वहीं दूसरी चीज, लोग मुझे कहे थे ना कि भाई तू ओवर रिएक्ट क्यों कर रहा है। आओ रीजन बताता हूँ। लव एंड थंडर के टीजर पे जो मैंने वीडियो बनाया वो प्योरली फोकस्ड ही था कैरेक्टर के एसेंस पे। ऑफ कोर्स उस ट्रेलर में अच्छी चीजें थी, जैसे उसका VFX और सिनेमेटोग्राफी, बट मेरे दोस्त थॉर का कैरेक्टराइजेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, आओ वो बताता हूँ। हम जब बच्चे थे तब जीवन को लेके हमारा परसेप्शन कैसा था? एकदम खुशहाली वाली ना। जीवन में हम सब कुछ अच्छा ही मानते थे, लोगों को, रिलेशंस को, सबको अच्छा मानते थे। फिर हम बड़े हुए, हमारे एक्सपीरियंसेस बढ़े, हमने जाना कि ना यार, चीज़ें वैसी बिल्कुल नहीं हैं जैसा मैं बचपन में मानता था। यहाँ लोगों के तो हिडन पर्सनल इंटरेस्ट छिपे हैं हर चीज़ के पीछे। लोगों के अंदर मतलब और लालच ने घर कर लिया है। फिर हम मिडिल एज के होते हैं तो और फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, क्योंकि लाइफ को लेके और वर्ल्ड को लेके हमारे एक्सपीरियंस और बढ़ते हैं, और हमें दुनियादारी और लोगों की और सच्चाई पता चलती है। और उसी तरह बूढ़े लोगों की पर्सपेक्टिव इससे भी ज्यादा अलग होती है। तो आप पैटर्न देख रहे हो, समय और एक्सपीरियंस के साथ साथ जैसे जैसे सच्चाई की परतें उठती जाती हैं, आपके विचार उतने ही सैड और डिप्रेसिंग होते जाते हैं। आप सच में ये फील करना स्टार्ट कर देते हो कि यार असल खुशियां जैसी तो कोई चीज ही नहीं होती। हम एक के बाद एक बस कुछ इल्यूजरी चीजों के पीछे भागते रहते हैं, उन्हें खुशियां मानते रहते हैं, बट वो रहते नहीं। सिकंदर का एग्जाम्पल ले लो, वो एथेंस की क्रांति कुचलने के बाद ईस्ट में आगे बढ़ा,
डारियस द थर्ड के अकैमेनिड पर्शियन एम्पायर को हराया। फिर वो एक के बाद एक कॉन्क्वेस्ट करता गया, जैसे एनाटोलिया, सीरिया, फिनीशिया, जूडिया, गाजा, इजिप्ट, मेसोपोटामिया, पर्शिया, बैक्ट्रिया, यहाँ तक कि तक्षशिला तक वो आ चुका था। बट इतना सब कुछ पाकर भी क्या वो खुश हुआ? नहीं, बल्कि अलेक्जेंडर की मौत लाइफ के सबसे एरोगेंट और अग्रेसिव फेज में हुई और सबसे दर्दनाक मौतों में से एक मानी जाती है। और ये सब बातें हम तब समझते हैं जब हम अपने एक्शंस और दूसरों के एक्शंस को इंट्रोस्पेक्ट करना शुरू करते हैं, उन पे मंथन करना शुरू करते हैं। और बचपन के उस फेज में हम जब खुद के एक्शंस पे नहीं सोचते थे तब हम डिप्रेसिव नहीं थे। क्या बचपन में हमारे अंदर लालच नहीं थी? याद करो, खुद के लिए बिस्किट का बड़ा टुकड़ा रखना चाहते थे और भाई बहन को छोटा टुकड़ा देते थे। टीचर के टेबल पे सबकी कॉपी से ऊपर अपनी कॉपी रख देते थे और दूसरों की नीचे कर देते थे। तो गलत चीजें हम बचपन में भी करते थे बट उन पे कभी ध्यान नहीं देते थे। बट जब देना शुरू किया, जब खुद को और लोगों को जानना शुरू किया, हम उतने ही सैड और डिप्रेसिव होते गए। हमारे विचार बिल्कुल सीरियस होते गए। सेम थॉर के साथ होना चाहिए था। थॉर का कैरेक्टर थॉर मूवी तक उस फेज में था जहां हम बच्चे जैसे थे, यानी अपने एक्शंस पे कभी इंट्रोस्पेक्ट नहीं करते थे, उल्टा हम ऐसी हरकतों को एंजॉय करते थे। बट उस मूवी के बाद से थॉर ने डिफरेंट चीजें फील की जो उसे लगी कि वो भी मायने रखती है। वो अपने एक्शंस और अपने डीड्स पे इंट्रोस्पेक्ट करना स्टार्ट करता है, जेल के उस सीन से जहां शील्ड वाले उसे अरेस्ट करके रखे रहते हैं। तो सोचो, एक 1500 साल का कैरेक्टर जब इंट्रोस्पेक्शन के दौर में जाएगा तो उसके पास पिछले 1500 साल के एक्सपीरियंस हैं जिन पे उसे इंट्रोस्पेक्ट करना है। तो सोचो उसकी थॉट प्रोसेस, उसके व्यू पॉइंट्स कितने 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 ज्यादा सीरियस और डिप्रेसिव सच्चाई से भरी होगी। एक 70 साल का इंसान जब अपने लाइफ के एक्शंस पे रिफ्लेक्ट करता है तो कितनी अलग और डीप बातें कहता है। तो एक 1500 साल का कैरेक्टर जब अपने एक्सपीरियंसेस पे रिफ्लेक्ट करेगा तो सोचो उसकी बातें कितनी 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 ज्यादा डीप होनी चाहिए थी। और रैग्नारॉक के बाद से जब थॉर अपने सेल्फ एक्सप्लोरेशन पे और जोर दिया और अब लव एंड थंडर में तो बकायदा ध्यान लगा रहा है खुद के सेल्फ को जानने के लिए, तो फिर वो ऐसी हरकत में क्यों है? जब आप ध्यान लगाते हो ना खुद को जानने के लिए कि यार सच में आखिर मैं हूं कौन, मैं हूं क्या, मैं अच्छा हूं या बुरा हूं, मेरे एक्शंस कितने जस्टिफाइड थे या हैं, या जस्टिफाइड नहीं थे या नहीं है, तब आप एक टर्मोइल के फेज में जाते हो जहां आपके कोर वैल्यूज आपके एक्शंस से लड़ जाती है। आप खुद के एग्जिस्टेंस पे सवाल उठाते हो और उस एग्जिस्टेंस के असल पर्पस को ढूंढने के लिए परेशान रहते हो। आप खुद सोचो जरा, हमारी चंद सालों की जिंदगी का भी पर्पस ढूंढने में हमारी जिंदगी बीत जाती है। तो सोचो जब एक 1500 साल का कैरेक्टर खुद के लाइफ के रियल पर्पस, खुद के सेल्फ के रियल पर्पस की तलाश में निकलेगा तो उसे कितना ज्यादा वक्त और कितने परिवर्तन का सामना करना पड़ेगा। एमसीयू ये सब कुछ नहीं दिखा रहा, लिटरली कुछ नहीं। एमसीयू आपको कुछ और दिखा रहा है, नोइंग वंस ओन सेल्फ के नाम पे। मैं थॉर लव एंड थंडर के थॉर के बिहेवियर पे सवाल नहीं उठा रहा, मैं इस बात पे नाखुश हूं कि एमसीयू उसे क्या बोलकर रिप्रेजेंट कर रहा है। थॉर ने जो व्यू बनाया, थॉर जो एक्शंस ले रहा है खुद को अच्छा फील करवाने को, खुद की एक वर्थ पाने को, उसे ना रिहैबिलिटेशन कहा जाता है ना कि सेल्फ एक्सप्लोरेशन। जैसे एक नशे की लत में पड़े इंसान को वो लत छुड़ाई जाती है रिहैबिलिटेट करके कि यार नो योर वर्थ, नो द वर्थ ऑफ अदर थिंग्स इन योर लाइफ, फोकस ऑन मेकिंग योर सेल्फ वर्थ मोर। ये सब रिहैबिलिटेशन कहलाती है ना कि सेल्फ एक्सप्लोरेशन। एमसीयू ने बकायदा एक ऐसे कैरेक्टर को उसके एसेंस से इतना दूर ले आया है ना कि अब ये कैरेक्टर वो तो बिल्कुल नहीं है जिस बेस पे इस कैरेक्टर को गढ़ा गया था। एक कैरेक्टर जिस बेस पे गढ़ा जाता है, आप अगर उसे जड़ से काट दो ना तो वो कैरेक्टर बस पानी पे तैरते घास की तरह बन जाता है। थॉर एक ऐसा कैरेक्टर था जो एमसीयू को एक रियलिज्म और सीरियसनेस की टच दे सकता था, क्योंकि उसकी नींव ही रखी गई थी पौराणिक और महानताओं के भविष्य पे।
उसकी कहानी गढ़ी ही गई थी ज्ञान और श्रेष्ठता का परचम लहराने के लिए। इस कैरेक्टर का एसेंस ही था एक ऐसा बीइंग जो ब्रह्मांडों के रहस्यों से भरा उस परम ब्रह्मांड के जटिलताओं को खुद में समेटा हुआ हो, उन जटिलताओं को जिसे जानने में एक इंसान को दसियों बार पैदा होकर मरना पड़े तो भी ना जान पाए। एक ऐसे कैरेक्टर को आज एमसीयू जो बना दिया है ना, वो कहीं से भी किसी एंगल से भी अगर कोई जस्टिफाई कर दे मैं मान जाऊंगा। एमसीयू के पास बेशक सैकड़ों कैरेक्टर थे जिन्हें वो ह्यूमरस रख सकते थे, जिन्हें वो कॉमिक टर्न और लाइट हार्टेड बना सकते थे, बट उन्होंने तो थॉर को ही चुन लिया और इस कैरेक्टर की एसेंस ही बिल्कुल मार दी गई। इससे ज्यादा निहायती गंदा और गलत फैसला ना मैंने आज तक देखा है और ना मैं देखना चाहता हूं। आज थॉर वो तो बिल्कुल नहीं है जो उसे एक्चुअली में होना चाहिए था, और आज सच में ये ताज्जुब नहीं होता कि एमसीयू के इन्हीं तरह के कुछ फैसलों की वजह से इसे थीम पार्क कह के क्यों लोग चिढ़ाते हैं। तो गाइस, ये था हमारा आज का वीडियो जहां पे मैंने आपको बताया कि थॉर का एक्चुअल कैरेक्टराइजेशन क्या होना चाहिए था, बट एमसीयू ने उसे क्या बना दिया। मैं आज पहली बार ये बोल रहा हूं, बट मैं इसे बोलने में कतराऊंगा नहीं कि ये वीडियो हर किसी के लिए नहीं है। ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए या उन ऑडियंस के लिए है जो असल में एक डेप्थ चाहते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। साथ ही कमेंट करके मैं ये बताएं कि आपका क्या व्यू है एमसीयू के इस एक्शन को लेके जो वो थॉर के कैरेक्टर के साथ कर रहा है। और ऐसे ही सुपर ऑसम कंटेंट के लिए हमारे चैनल सुपर इंडिया को सब्सक्राइब कर दें और सारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर दें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।